हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे निकलता है। सर नेचर क्या होता है? तो नेचर मतलब कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए होंगे तो आप देखेंगे कभी कभी इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल आ जाता है। जैसे 2 2 3 3 4 4, तो इसको बोलते हैं कि रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अच्छा कभी कभी आता है 2 3 4 5 6 7 अलग अलग आता है, रियल बट नॉट इक्वल टू इसको बोलते हैं। लेकिन कभी कभी सॉल्व करेंगे ना तो रूट में माइनस आ जाएगा, रूट में माइनस बोले रूट में -1 -2 -3 ऐसा कुछ आएगा, तो उसको बोलते हैं नो रियल सोल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि नेचर कैसे फाइंड करते हैं। और नेचर वाली क्वेश्चन जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में हमेशा फिक्स रहते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कैसे निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर और समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो कुछ इस टाइप का रहेगा। मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इस टाइप का रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अच्छा तो निकालेंगे पहले, सबसे पहले हम लोग क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? देखिए भाई, डिस्क्रिमिनेंट होता है, पहले तो उसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और इसका फार्मूला होता है क्या सर, b² माइनस 4ac। क्लियर है, ये तो फार्मूला हो गया। अच्छा ए बी सी कैसे निकालेंगे सर, इससे कंपेयर करके। ठीक, अच्छा अगर अगर आप d की वैल्यू निकाल ले, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, b² माइनस 4ac को सॉल्व करके। तो d को अगर सॉल्व करने पे बराबर 0 आ जाए, बराबर में 0, ठीक, तो हम बोलेंगे इसके पास जो है ना रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स है सर, रियल एंड इक्वल। ठीक है, दूसरा केस क्या है सर, d बराबर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब 0 से बड़ा आ जाए, जैसे 2 3 4 5 10 50 100 कुछ भी आ जाए, तो हम बोलेंगे इसके पास कैसा रूट है सर, रियल बट नॉट इक्वल। रियल तो रहेगा लेकिन इक्वल नहीं रहेगा, जैसे कि 2 3 5 6 8 10 ऐसा करके। ठीक, अच्छा तीसरा क्या है सर, तीसरा है डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आए, लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव, -1 -5 -10 टाइप का। ठीक, ऐसा आता है तो इस केस में क्या होता है सर, नो रियल रूट होता है। नो रियल रूट, नो रियल रूट सर, अरे बिल्कुल, रूट में अगर माइनस वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं कि रियल नंबर नहीं है। ठीक, तो उसको बोलेंगे नो रियल रूट। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं इसी की मदद से और अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए मेरे पास दो क्वेश्चन है, इनका हम नेचर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे सर, नेचर। तो नेचर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो इनको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी से, बराबर 0 है तो आप देखेंगे a बराबर 2 है, कंपेयर करेंगे, b बराबर -8 है और c बराबर कितना है, 5। क्लियर है, अच्छा फटाक से डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे d बराबर, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, तो d बराबर कितना आएगा, b की वैल्यू, b² है तो b की वैल्यू कितना, -8 का स्क्वायर माइनस 4। अच्छा a की वैल्यू कितनी, 2, c की वैल्यू कितनी, 5। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू बस पुट किया है। ठीक, अच्छा तो d बराबर -8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना, 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा 24। अच्छा आप देख सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 है। क्यों सर, d इज ग्रेटर देन 0 क्यों है सर? अच्छा ध्यान से देखो, d बराबर कितना है, 24, और 24 किससे बड़ा होता है, 0 से। 24 किससे बड़ा होता है, 0 से। तो कौन सा कंडीशन फॉलो किया, पहला वाला। ठीक, सॉरी दूसरा वाला, d इज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन फॉलो किया तो कैसा रूट मिलेगा सर, कैसा मिलेगा, रियल बट नॉट इक्वल। रियल बट नॉट इक्वल, तो इस केस में कहेंगे कि आपके पास सोल्यूशन है, या फिर ऐसे अच्छे से लिख लीजिए, इट हैज रियल बट नॉट इक्वल रूट्स। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, यहां से ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a बराबर है 3, b बराबर -2√6 और c बराबर है 2।
क्लियर है? तो फटाक से निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? अच्छा, तो d बराबर आएगा b क्या होता है सर? -2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू इतना। ठीक, तो d बराबर आएगा -2 का स्क्वायर कितना? 4 आ जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, यहां से आएगा 4 3 जा कितना? 12 और 12 2 जा कितना? 24। क्लियर? तो d बराबर आएगा 4 6 जा कितना? 24 माइनस 24। अच्छा, 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 0। अरे भाई ये तो कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है? देख लीजिए देख लीजिए, पहला वाला d बराबर 0, तो d बराबर 0 होता है तो कैसा सोल्यूशन? रियल एंड इक्वल। कैसा सर? रियल एंड इक्वल। तो मतलब इट हैज रियल एंड इक्वल कोर्स। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें और फटाफट ये भी कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।